लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परम कृपालु परमात्मा रे श्री चरणों में वंदन। आज रो दिन बहुत बढ़िया है, हनुमान जी रो जन्मोत्सव भी है, पूर्णिमा रो दिन है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज रे दिव्य चरणों में वंदन। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन। और उपस्थित आप सभी भगवत भक्तगण, अतिथिगण, बेराई ग्रामवासियों, सरपंच साहब, प्रधान साहब और मातृशक्ति और वो परिवार श्री छगन राम जी, सांवरलाल जी, पुखराज जी, भागू जी, पूर्व परिवार और उपस्थित भजनों के माध्यम से आप सबने आभार आनंद ले लिया था, सोमपुरी जी और सभी सबरो बहुत बहुत अभिनंदन। सज्जनों, आज मानो अठे आणो हुयो तो उनो कारण है, इन परिवार रो बहुत प्रेम है, स्नेह है और गौ माता रे प्रति भी बहुत सुंदर सेवा भाव आपरो है। और जो बार गुरु जी बतायो, गुरु कृपा गौशाला जी की नेतड़ा में बणियोड़ी है, वठे आप रे चारारी सेवा रेवे है और सभी भाइयों रो बहुत सुंदर प्रेम और स्नेह है। कोई भी संत अगर घरे आवे है तो वो किन वास्ते आवे है? वो प्रेम रे वास्ते आवे है। भगवान भी अगर आवे इन दुनिया में तो भगवान कहवे कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से कोई मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। परमात्मा भी आवे तो प्रेम रे कारण आवे है। और मैं आपने बताऊं, घर में सुख समृद्धि भी आवे है तो प्रेम रे कारण आवे है। एक बार री बात है, कोई सेठ जी आ पैसा घना आवने कने रात रात सुता, तीन वाले लड़का है, बहुमा हमें पूरा परिवार बढ़िया एकदम, लेकिन रात रात सोता और एकदम सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी कहो कि सेठ साहब मैं तो जा रही हूँ, मैं तो थोड़े चोड़न जा रही हूँ, थोने की मांगनो वे तो मांग लो। सेठ जी क्यों, अरे तू कट जावे, तू जाए जंगल मारे गड़बड़ हो जाए। तो बोले नहीं मैं तो जाऊं, मारो तो नाम ही चंचला है, चपला है, मैं स्थिर नहीं रहा करूं, लक्ष्मी से तो ये तरंग भंग चपला, तो मैं तो जा रही हूँ। तो उनकी मांगनो है तो मांग लो, थोड़े 24 घंटा रो टाइम दूं, काले पाछी आऊं। वाह साहब, सेठ जी ने तो नींद उड़ गई, टेंशन हो गयो। लक्ष्मी जावे जी ने किने नींद आवे भाई, हालत खराब, सवेरे उठिया, छोरों ने पूछने लग गया कि वाह कहवे मैं तो जाऊं, की मांगनो वे तो मांग लो। हमें भाई थे लोग बताओ कई मांगो, हमें एक ही वरदान मांगनो कहो है तो हो समझन मांगनो पड़ी, इन वास्ते थे बताओ मैं कई मांगू। बेटा बैठा, बहुआ बैठी, सेठ साहब अगला ने भेड़ा कर दिया। तो कोई तो कहे कि हमें जावे जने उनको कार मांग लो, बढ़िया लग्जरी हमार की आयुड़ी जकी बढ़िया कार में फिर जावे तो जावे। दूजोड़ा ने पूछियो तो वो के दुकान मांग लो, एक है जो के फैक्ट्री मांग लो। बुआ ही वानी पूछियो तो वह कहे कि मोने तो गहना पीछा चीज है, होना चांदीरा गहना मांग लो। कोई कहे की मांग लो, कोई कहे बंगलो मांग लो, कोठी मांग लो। लेकिन सबू छोटकी बहू ही वह एकदम चुपचाप बैठी, बाकी बोली को नहीं। सेठ साहब कहो कि ओपिनियन तो ओपिनियन है भाई, तू भी की कहते तू चुपचाप क्यों है? बोले मैं तो घर में सबू छोटी हूँ और मोटोड़ा रे हामी मैरो कहीं, मैं कहीं बोलूँ। बोले नहीं बेटा, तू भी मोने कर रही मेंबर है, सदस्य है, छोटी है तो कहीं भी हो, लाडकी है तू भी बोल, और जो थारे मन में आवे, थारे जो दिमाग में आवे तू भी कहते बच्चे होश विचार निर्णय कर ले, वहाँ कह तो दे। तो वहाँ कहो कि साहब मैं विचार कर रही हूँ कि ए जगह लोग चीज़ा मांग रही है, ए चीज़ा रो कोई मतलब को नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी कह रही है कि मैं तो जा रही हूँ, और जकी लक्ष्मी जाप रहे तो गाड़ी ले ही ला तो बच्चे पाया नहीं रही तो तेल कुण भरा वो लकड़ रो करा कहीं, वो तो बारिश है।
ए कह रही है फैक्ट्री मांग लो, पर लक्ष्मी तो जा रही है और बिना लक्ष्मी फैक्ट्री भी चले को नहीं, वह मत पड़ी तो फैक्ट्री मांगनो भी कोई मतलब को नहीं। इन वास्ते मने कोई में इंटरेस्ट नहीं है ए बंगला बीजा में। तो बोले मारी अगर मानो तो साहब आप कने लक्ष्मी आवे और कहे कि मांगो, तो उन्हें कह दीजो कि लक्ष्मी जी आप रया तो भी माने अठे परिवार में प्रेम स्नेह, भाई बंधों में, छोटे मोटों में, सब में, पूरे परिवार में प्रेम रहो, लेकिन हमें थे जाओ तो कोई बात नहीं, थे जाओ, परंतु वो प्रेम जको रयोड़ो है वो प्रेम देर जाओ, वो प्रेम मानो बरकरार रहना चाहिए और माने कई नहीं चाहिए। सेठ साहब उन बहुरी बात सुनी तो मन में विचार आयो कि अरे आ तो बड़ी तगड़ी चीज कह दी, छोटी है बहु तो, लेकिन बात चकी कही है उनमें बड़ो दम है। तो कोई नहीं, अपने ट्राई तो मैं एक ही वरदान रो करनो है तो अपने आई ट्राई करो। रात ना सेठ साहब सुता, लक्ष्मी जी आई पाछी 24 घंटा रो टाइम हो आई और कहो सेठ साहब जो आपने निर्णय करनो कर लियो, मैं जा रही हूँ, मांग लो कई चाहिए। सेठ साहब उबा यार कहो लक्ष्मी जी आपने पधारनो है तो पधारनो, में थोड़े कौन रोक सके, थोड़े जचकी जावनो तो मैं तो जाओ, थोड़े जचकी तो थोड़े तो कौन रोक सके है, परंतु इतना ही वरदान दे दो कि जो प्रेम जो स्नेह हमारे परिवार में अब तक बना रहा है, वही परिवार में प्रेम और स्नेह बड़ों से लेकर छोटे तक बना रहे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। धन में आ जाए तो आ जाए, पर प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। हमें आप पधार जो ही आ बात सेठ साहब मोंगी तो लक्ष्मी जी रा तो पग चिपक गया, पाछी आगे पाछी ही नहीं हुई। सेठ साहब कहो क्यों नींद घोटी करो, जाओ करिए मैं थोड़े चट जानो में थोड़ो कोई बड़ा बाढ़ जो था बड़े कोई थोड़े ढोल डमका लेकिन थोड़ा स्वागत करने तैयार वेला तुझो घर बट जाओ पधारो। लक्ष्मी जी कहो सेठ साहब कहीं पधारू थे मारा पग तोड़ दिया, हमें मैं कटी हाल नहीं सकूं। बोले क्यों? बोले मारो सिद्धांत कहिए थोने ठाए, जहाँ फूट होती है, जहाँ एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ से मैं कभी नहीं जाती हूँ। आपने प्रेम मांग लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? हमें तो मन ही हठी रहना पड़ी। जने कहवे जिन जगह प्रेम हुए, सार में एक दूसरे के प्रति में हुए, उन व्यक्ति रे उन परिवार में जीवन में धनरी भी बहुत बरकत हुए है। और इसीलिए संतों का भी आशीर्वाद और भगवान का भी आशीर्वाद उस परिवार को मिलता है। आज मने बहुत प्रसन्नता है, भगवान की बड़ी कृपा इन परिवार माते है और सेवा सो जुड़ा है, गौ माता री सेवा सो, तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आज मकान भी बन गयो, नूतन गृह प्रवेश रो सुंदर आयोजन हो गयो है, यज्ञ भी हो गयो, जिन जगह यज्ञ हुए तो पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाया करे। और बार मैंने बताया कि तीनों भाइयों रे मकान बनोड़ा है गुरुजी, मकान तो तीनों भाइयों रे बनोड़ा है, और कयो भी अपन मोने आज समय कम है क्योंकि धनारी में कथा चल रही है और वह समय पूरी शुरू करनी पड़े और हजारों लोग उन्होंने लाभ लेवे हैं। इन वास्ते थोड़ी सी मानी एक मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों ने प्रेम ने नमन करूं हूँ। घर में छोटा मोटा बच्चा एक प्रेम री डोरी में बंधोड़ा रही, जो घर में सास है तो वो अपना प्रेम बहू पर न्योछावर करे कि मारे घरे जकी बहू है वह बहू कोई पराई नहीं है, वह तो मारे घर री बेटी है, ओ भाव मन में राखनो। और बहू रे प्रति कर बेटी रो भाव रहेला तो वह बहू भी आप रे सासु रे प्रति मारो भाव रखेला, तो अपने आप आपको किसी और स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही सारे देवी देवता आकर के घर को स्वर्ग बना देंगे। ये होता है प्रेम से। और जितना अतिथि अठे पधारिया है ब्याह सबरो भी बहुत बहुत साधुवाद है। और पुनः पुनः मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करूँ हूँ। गुरुजी ने बहुत बात बता दी है, समय बहुत कम है, युवा भी कहीं बैठा है, प्यारे वास्ते मैं बहुत क्या करूं, मारो तो लगभग युवाओं रे वास्ते बहुत अच्छा संदेश रहा करे। हम लोग प्रवचन में भी युवाओं की बात करते हैं, बहुत सारे युवा सत्संग से हमारे सत्संग में आते हैं। मैं युवाओं को कहता हूं कि अभी आपका जो समय है वो समय कर्म करने का समय है। आप देखो लक्ष्मीदास जी महाराज माली समाज में जका गौरव है माली समाज रा, वह जिन टाइम जवानी में उन टाइम भगवान रे भक्ति में लाग गया था, लेकिन एक बहुत बड़ो संदेश पूरे विश्व ने दियो है, क्योंकि लक्ष्मीदास जी जी की बात है वह पूरे विश्व ने लागू हुए है। वह कहो कि मैं भगवान री भक्ति तो करी,
लेकिन मैं खेत में पाणत करनी नहीं छोड़ी, मैं मारो कर्म नहीं छोड़ियो, मैं कर्म भी करता रहता था और धर्म भी करता रहता था, तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। तो आज हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जिसमें हम कर्म प्रधान जीवन बनाए। आज आप में निठल्ला नहीं बैठना है। कई कई छोरा कहवे कि आपने तो कहीं नहीं हुए, कह नहीं, भगवान पूरी दुनिया चलावे, दुनिया ने भगवान चला सके तो अपने नहीं चला सके, आप ही बैठा पड़िया रहे वहां पे चलाई भगवान के, यूं मैं नहीं चलाया कर, है कि नहीं? भगवान टिकर चलाया करे, भगवान दुनिया चलावे है, लेकिन भगवान कहता है मैं तेरे को इस दुनिया में जन्म दूंगा। भाई आज इन समाज रे अंदर, इन कुल रे अंदर अपनो जन्म होयो तो मैं अपनो तो कोई प्रयास नहीं है, आ कृपा की नहीं है भगवान ने। आप भगवान नु मांगियो तो भाई कि इन कुल में, इन खानदान में, इन गांव में मने जन्म दीजो, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये भगवान ने तय किया था कि तू इस घर में, इस कुल में, इस खानदान में जन्मेगा। और ये शक्ति किसने दी? परमात्मा ने दी। जब भगवान ने आधा काम कर दिया है तो उसके बाद शक्ति प्राप्त होने के बाद में अब कर्म करने की बारी हमारी है कि अब हमें कर्म करना है, और ऐसे कर्म करना है इस दुनिया से अगर चले भी गए तब भी लोग हमें याद करते रहेंगे और हमसे प्रेरणा लेते रहेंगे। सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है, और बनने के लिए मोती बर्फ को पिघलना होता है, और हाथ पर हाथ धरे ही बैठे मत रहो तुम, पाने के लिए मंजिल हर इंसान को चलना होता है, पाने के लिए मंजिल हर इंसान को चलना होता है। तो आप खूब आगे बढ़ें और आप सभी इसी प्रकार से प्रगति और उन्नति करते रहें और गौ माता की सेवा भी आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सदगुरु देव की जय हो, लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।